गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोलियोमाइलिटिस के बारे में। तब देखेंगे क्या है पोलियोमाइलिटिस। पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो पोलियोमाइलिटिस एक वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से हुआ है। वो 3 ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। पहले वर्ड है पोलियोस, उसका मतलब है ग्रे। सेकंड वर्ड है माइलोस, उसका मतलब है मैरो, बोन मैरो, नहीं तो स्पाइनल कोड भी बोलता है। और आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। ओके, सो पोलियोमाइलिटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कोड। ठीक है, स्पाइनल कोड का ग्रे मैटर का इन्फ्लेमेशन जो होता है उसी को बोलता है पोलियोमाइलिटिस। ये एक एक्यूट कंडीशन है वह क्या होता है, पोलियो वायरस डिस्ट्रॉय करता है हम लोग का मोटर न्यूरॉन को। ठीक है, फिर इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 7 to 14 डेज़। 14 डेज़ का अंदर इसका साइन एंड सिम्टम्स बॉडी में दिखाई देगा। एंड ये कैसे ट्रांसमिट होता है, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है और सलाइवा का थ्रू भी ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो पोलियोमाइलिटिस क्या है, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कोड है। एक एक्यूट कंडीशन भी है। वो मेनली क्या करता है, पोलियो वायरस डिस्ट्रॉय करता है हम लोग मोटर न्यूरॉन को और उसका इंक्यूबेशन पीरियड है 7 to 14 डेज़। और कैसे ट्रांसमिट होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू और सलाइवा का थ्रू दूसरे पर्सन को ये ट्रांसमिट होता है। ठीक है, और इसका क्या कोजेज़ है, कोजेज़ यही है हम लोग का पोलियो वायरस है उसका टाइप 1, 2 एंड 3। ओके, ये तीनों टाइप्स जो कोज करता है पोलियोमाइलिटिस को। ठीक है, ये तीनों हम लोग का विरिडे फैमिली, कोरोना विरिडे फैमिली में जो बिलोंग करता है ये पोलियो वायरस। ठीक है, अभी देखेंगे इसका पैथोफिजियोलॉजी कैसे है, वे कैसे हम लोग का बॉडी में क्या कर रहा है। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा है, वायरस जो ही पोलियो वायरस क्या हो गया, एंटर किया कैसे, फीको ओरल रूट के थ्रू वो हम लोग का बॉडी में एंटर हुआ। फिर वो डाइजेस्टिव ट्रैक में रीच करेगा, उधर जाके वो अटैच करेगा। ठीक है, फिर हम लोग का इंटेस्टिनल म्यूकोसा में वो रिप्लिकेट करने के लिए स्टार्ट होगा और मल्टीप्लाई करेगा। फिर हम लोग का ब्लड स्ट्रीम में जो एंटर करेगा पोलियो वायरस, उसके बाद ये ब्लड के थ्रू वो नर्वस सिस्टम में भी वो एंटर करेगा। ठीक है, फिर उधर जाके वो न्यूरॉन्स में मल्टीप्लाई करेगा, मीन्स बहुत सारा वायरस उधर प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर वो मेनली लीशंस को अफेक्ट करता है, मोस्टली एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड का एंटीरियर हॉर्न को ही वो मेनली अफेक्ट करता है। ठीक है, मैं क्या बोला फिर मैं, मोटो न्यूरॉन को ही वो डिस्ट्रॉय करता है, इसके वजह से ही पैरालिसिस हो रहा है। ठीक है, तो पोलियो हो गया, तो पोलियोमाइलिटिस हो गया तो उसका मेजर जो सिम्टम्स है वही है पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, तो उसको पैथोफिजियोलॉजी यही है कि पहले क्या हो गया, हम लोग का वायरस जो बॉडी में एंटर किया कैसे, फीको ओरल रूट के थ्रू जो बॉडी में एंटर किया, फिर वो डाइजेस्टिव ट्रैक में रीच करेगा, फिर उधर जाके वो अटैच करेगा इंटेस्टिनल म्यूकोसा में, वो मल्टीप्लाई करेगा, फिर वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर किया, उसके बाद ये ब्लड के थ्रू वो नर्वस सिस्टम में जो एंटर करेगा, उसके बाद न्यूरॉन में वो जाके मल्टीप्लाई करेगा। वो मेनली अफेक्ट करता है हम लोग का एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कोड। ओके, मोटर न्यूरॉन को ही अफेक्ट करेगा, मोटर न्यूरॉन को डिस्ट्रॉय करेगा, उसी के वजह से साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देगा। ठीक है, फिर अभी इसका टाइप्स है, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ पोलियो है, हम लोग को 2 टाइप है। पहले है नॉन पैरालिटिक पोलियो और सेकंड है पैरालिटिक पोलियो। तो हम लोग पहले देखेंगे नॉन पैरालिटिक पोलियो में क्या हो रहा है। ठीक है, तो वर्ड में ही उसका मतलब है नॉन पैरालिटिक, मतलब है पैरालिसिस नहीं हो रहा है इसी में। ठीक है, सो देखेंगे इट इज़ ए फॉर्म ऑफ पोलियो है इन विच द पोलियो वायरस इन्फेक्ट द नर्वस सिस्टम विदाउट कॉजिंग पैरालिसिस। यहाँ पोलियो वायरस इन्फेक्ट कर रहा है हम लोग नर्वस सिस्टम को, बट पैरालिसिस नहीं हो रहा है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, इधर मेनिंजियल इरिटेशन होगा और मसल पेन होगा। ओके, इधर मोटर न्यूरॉन का डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, विच मीन्स पैरालिसिस नहीं हो रहा है। ठीक है, यही है नॉन पैरालिटिक पोलियो। ठीक है, इसमें क्या है, पोलियो वायरस जस्ट नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट कर रहा है बट पैरालिसिस नहीं हो रहा है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है मेनिंजियल में इरिटेशन, मेनिंजिस इरिटेशन होगा और मसल में पेन होगा और मोटर न्यूरॉन डिस्ट्रक्शंस नहीं हो रहा है, उसी के वजह से पैरालिसिस नहीं होगा। ठीक है, वही है नॉन पैरालिटिक पोलियो। अभी इसका सिम्टम्स देखेंगे हम लोग। सो इसका साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे।
तो पहले है फीवर, तो नॉन पैरालिटिक पोलियो होगा तो फीवर होगा, हेडेक होगा, सोर थ्रोट, नोजिया एंड वॉमिटिंग, नेक स्टिफनेस होगा, मसल पेन एंड स्पाजम एंड फैटिक। ये इतना सारा साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देगा नॉन पैरालिटिक पोलियो में। अभी देखेंगे पैरालिटिक पोलियो क्या होता है। तो पैरालिटिक पोलियो में क्या है, ये एक मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ पोलियो माइलेटिस है। पोलियो माइलेटिस का मोस्ट सीवियर फॉर्म पैरालिटिक है, तो उसका नाम में पता चलेगा पैरालिटिक है, विच मीन्स पैरालिसिस हो रहा है, मतलब ये कि मोटर न्यूरॉन उधर डिस्ट्रक्ट हो रहा है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस हो रहा है ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मोटर न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम। सो स्पाइनल कॉर्ड का मोटर न्यूरॉन में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसी के वजह से क्या हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है। एक मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ पोलियो माइलेटिस है। अभी इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, इसका सेम जैसे ही होगा, फीवर होगा, हेडेक होगा, मसल पेन होगा, नेक में स्टिफनेस होगा, बैक में स्टिफनेस होगा। ठीक है। अभी पोस्ट पोलियो सिंड्रोम है, ये एक सिंड्रोम है जैसे पैरालिटिक पोलियो की बात हो रहा है, ये पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। अभी किसी को पैरालिटिक पोलियो हो गया तो उसी का चांसेस है पोस्ट पोलियो सिंड्रोम होने के लिए। तो एक कंडीशन है, वो मेनली कोज करता है ग्रेजुअल मसल वीकनेस। ठीक है, मसल ज़्यादा ही वीकनेस लगेगा और मसल एट्रोपी हो रहा है, मीन्स मसल लॉस हो रहा है उधर, सो दैट अफेक्ट द पीपल हु हैड पोलियो। तो जिसको पोलियो हुआ है वही लोग को ही पोस्ट पोलियो सिंड्रोम अफेक्ट करेगा, विच मीन्स इसमें क्या हो रहा है, मेजर मसल एट्रोपी हो रहा है, मसल लॉस हो रहा है। ठीक है। अभी इसका साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, मसल में जॉइंट में वीकनेस होगा, पेन होगा, फैटिग होगा, एग्जॉस्टेड रहेगा, लॉजिंग मसल टिश्यू सारा लॉस होने के लिए स्टार्ट होगा, और ब्रीथिंग प्रॉब्लम, स्वालोइंग प्रॉब्लम होगा, स्लीप एपनिया मीन्स स्लीप एपनिया होगा, ब्रीथिंग नहीं होगा स्लीप में, और डिक्रीज टू टॉलरेंस ऑफ कोल्ड टेम्परेचर का डिक्रीज टू टॉलरेंस भी हो जाएगा। ठीक है। देखेंगे इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम लोग क्या क्या कलेक्ट करेगा ये पोलियो माइलेटिस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। तो जो पहले है हिस्ट्री कलेक्शन, तो हिस्ट्री कलेक्शन में क्या हम लोग कलेक्ट करता है, इसका एसोसिएटेड सिम्टम्स हम लोग देखेंगे, इसका रीज़न ट्रैवल जो किया है वो देखेंगे, और इसका पोलियो वैक्सीनेशन स्टेटस देखेंगे, मीन्स पोलियो का वैक्सीन वो पहले छोटा एज में वो ले लिया क्या नहीं, और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पोलियो का प्रीवियस हिस्ट्री भी हम लोग चेक करेंगे। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, इसमें क्या देखेगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहा है तो रेस्पिरेटरी मसल एग्जामिनेशन करेगा, और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेगा, और मसल का स्केलेटल एग्जामिनेशन भी करेगा। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, जॉइंट्स देखेंगे, लिम्फ का डिफॉर्मिटी है क्या नहीं देखेंगे, और स्टिफनेस है क्या नहीं वो सारा देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में। ठीक है। अभी देखेंगे इसका लेबोरेटरी टेस्ट हम लोग क्या क्या करेगा। पहले है हम लोग में तो पहले पैथोफिजियोलॉजी में ये तो फीकल ओरल रूट के थ्रू वो बैक्टीरिया ये वायरस क्या है एंटर करता है, तो